अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। हुकूमती टीम के धरना कायदीन से मुज़ाकरात कामयाब। डॉक्टर अशरफ जलाली ने धरना ख़त्म कर दिया। मुज़ाहिरीन की घरों को वापसी। माल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुआहदे के तहत राजा ज़फ़रुल हक की तहकीकाती रिपोर्ट 20 दिसंबर तक सामने लाई जाएगी। मस्जिद में लाउड स्पीकर की तादाद के बारे में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की ज़ेर निगरानी कमेटी बनाई जाएगी। लाहौर पुलिस का मुस्लिम टाउन और पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ में सर्च ऑपरेशन। बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए शहरियों के कवायद की तस्दीक। किराएदारों का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पेशावर में महकमा ज़राअत की तरबियती मरकज़ पर बुर्कापोश दहशतगर्दों का हमला। पुलिस और फौज की जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द हलाक। 6 तलबा समेत 9 अफराद जाँ बहक। 2 सिक्योरिटी एहलकारों, सहाफ़ी और तलबा समेत 35 अफराद ज़ख्मी। हमले के बाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट खैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पेशावर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। खैबर टीचिंग अस्पताल में जख्मियों की इयादत के मौके पर वज़ीर आला परवेज़ खटक का इंकशाफ। वज़ीर दाखिला हसन इकबाल का शोहदा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 5-5 लाख और मामूली जख्मियों के लिए 2-2 लाख इमदाद का ऐलान। गवर्नर इकबाल ज़फ़र झगला, हसन इकबाल और इंजीनियर अमीर मकाम ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जख्मियों की इयादत की। दहशतगर्दी करने और करवाने वाले अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमला आवर भी अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के बरवक्त एक्शन ने बड़े नुकसान से बचा लिया। तलबा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हलाक दहशतगर्दों से 3 बारूदी जैकेट्स, 20 दस्ती बम और असलहा बरामद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशावर में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस। शहदा की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खून की होली खेलने वाले इंसानियत और इस्लाम दोनों के दुश्मन हैं। ख़तरनाक हमले को कम से कम वक्त में नाकाम बनाना बाइस इत्मीनान है। इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि उरूज की मंजिल हासिल करने के लिए नबी करीम की तरह सादिक और अमीन की सफ़ात अपनाना होंगी। मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर के गली कूचे दुरूद व सलाम से महक उठे। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागां, आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे।
जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जलसे जुलूस और रैलियों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी, कराची, सक्कर, हैदराबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में बंद मोबाइल फोन सर्विस बहाल। जाती उम्रा में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महफिल मिलाद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत वफाकी और सूबाई वज़रा और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। कुलसुम नवाज की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी महफिल मिलाद। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब, बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। कहते हैं कि CPEC की तकमील शंघाई ताउन तंजीम के विजन की अक्कास है। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म होने का कोई सबूत नहीं। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा का नई दिल्ली में लीडरशिप समिट से खिताब, बोले पाकिस्तान अमरीका के इत्तेहादी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुआविन हैं, कुछ अनासर इस पार्टनरशिप के खिलाफ हैं। बेसब्रे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और सबकी का सामना, मुस्लिम दुश्मनी में जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म समझकर किसी और खातून को ट्वीट कर दिया। जगह साई पर ट्वीट डिलीट कर दी। खातून का ट्रंप से माफ़ी का मुतालबा। रूसी सफ़ीर से मुलाकात का मामला, सदर ट्रंप के साबिक़ मुशीर माइकल फ्लिन ने झूठ बोलने का एतराफ़ कर लिया। 10 बरस की सज़ा हो सकती है। रोहिंग्या मुसलमानों पर मज़ालिम पर पोप फ्रांसिस भी बोल उठे। ढाका में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बरवा में रोहिंग्या मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर दुनिया की अदम तवज्जोही पर माफ़ी तलब कर ली। रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकात भी की। और दुनिया के सबसे बड़े खेल की सबसे बड़ी जंग की तैयारियां, फुटबॉल के आलमी मुकाबलों के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया। इवेंट के इफ्तिताही मैच में मेज़बान रूस सऊदी अरब से मद्दे मुकाबिल होगा।